सही और गलत में फर्क होना पता होना, यही लोगों को नहीं पता। लोग अच्छा किए जा रहे हैं लोगों के लिए, उनको लगता है कि अच्छा ही है। एक चोर को अच्छा लगता है कि चोरी करना अच्छा है। अगर उसे लग जाए मैया कि गलत कर रहा हूं तो काय को करेगा? क्यों गलत करता है? क्योंकि उसे अभी एहसास नहीं है ना कि गलत है। अभी उसको परिणाम प्राप्त नहीं हुए कि चोरी करना, अनर्थ करना, किसी का हृदय दुखाना, किसी को गलत बोलना ये अपराध है। प्रभु इतना किसी का हृदय मत दुखाइए कि स्वयं परमात्मा को भी तुम्हारा साथ छोड़ करके जिसके साथ तुम अहित कर रहे हो उसके पक्ष में जाकर खड़ा होना पड़े। अगर वो खड़े हो गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन लोग नहीं मानते क्योंकि उनको एहसास नहीं है। लेकिन याद रखिए, सबको ईश्वर से प्रेम है, चाहे कोई नास्तिक हो, उसको भी भगवान से प्रेम है। क्यों? जो भगवान की चीजें हैं ना, सब उससे प्रेम करते हैं। भगवान सत्य रूप है, सच्चाई सबको पसंद है। आपको भी पसंद है ना मैया? सब सच बोले। एक महान झूठा भी चाहेगा मुझसे कोई झूठ ना बोले। अब बताइए, वो खुद झूठ बोल रहा है लेकिन उसे भी चाहिए कि सच्चाई से बात करे। एक चोर भी है, सबकी चीजें चुरा लेगा, सबका पैसा मार लेगा, किंतु वो भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई चोरी करे। उसको भी चीजें वही पवित्रता वाली पसंद है। बताइए, काम ऐसे अधर्म वाले, लेकिन उसको भी धर्म चाहिए। वो मानता कि चोरी करना ही सबसे भला काम है। अब उस चोर की कोई चोरी कर ले, उसे क्यों बुरा लग रहा है? भैया जब चोरी करना अच्छा काम है तो तुझे क्यों बुरा लगता है? तेरी चोरी हो जाए तो उसको बुरा लगेगा। जो हिंसक हैं, लोगों को मार डालते हैं, ऐसे लोगों को भी दया की इच्छा है। उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो दया की भीख मांगेंगे, हमें क्षमा कर दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्यों भैया? जब तुम लोगों को मारते हो तब कुछ नहीं होता, पर उनको भी चाहिए। मतलब ईश्वर की उन सभी गुणों से, चाहे अधार्मिक व्यक्ति हो, हिंसावान हो, गिरे से गिरा व्यक्ति हो, वो भी ईश्वर के इन्हीं गुणों से प्रेम करता है। अज्ञानता के कारण वो व्यवहार चाहे जो भी करे। इसलिए कहा कि ये भागवत कथा क्या क्या असर करती है हमारे जीवन में। ज्ञान होना यानी अच्छा कर्म और बुरे कर्म में हमें फर्क समझ आ जाना, इसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान तो सभी के पास है। कोई यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रहा है, कोई कॉलेज से कर रहा है, कईयों को माता पिता सबने दिया है। हमें भी हमारे माता पिता सबने, बुजुर्गों ने, आप सबने, हम रात दिन देखते हैं समाज में, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान, आपको जैसे हुआ है वैसे मुझे भी हुआ है। किंतु वो ज्ञान जो आपको अब इसमें संतुलन बिठाना सिखा दे, क्या सही है क्या गलत है, इसमें अच्छे का चयन कैसे करें, ये पता हो, इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है हमारे पास, इसलिए भक्ति का हमें लाभ नहीं मिलता। दूसरा वैराग्य। वैराग्य माने छोड़ना नहीं, स्वयं छोड़ जाना। ऐसे समझो, महसाना में एक गोलगप्पे की ठेल लगाता हो चौराहे पर। इस उदाहरण से अच्छे से समझ जाओगे। तो वो गोलगप्पे की ठेल लगाता और अचानक उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। उसने टिकट खरीदा, खेल खेल में किसी मित्र ने कह दिया कि भैया मैंने खरीदा, तू भी खरीद ले। उस मित्र की लॉटरी नहीं लगी, लेकिन इसकी 1 करोड़ की लग गई। अब वो महाराज वो भेलपुरी और वो पानी की ठेल छोड़कर कोई बड़ा सा शोरूम खोल लेता है, तो क्या वो पानी पूरी की ठेल छोड़ी है उसके लिए रोएगा? नहीं रो सकता ना, छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। उसको लगता है कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई, अब क्या इसको लेके करें यहाँ। अब अपने पास जो चीज है उस लेवल पर हम नहीं है, हम आगे लेवल पर बढ़ गए। उसी प्रकार वैराग्य है कि जब आपको प्रभु का वो आनंद, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, तब ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, खुद ब खुद छूट जाएंगे आपके जीवन से। जितना भी अनर्थ है, बेकार का है, छोड़ना नहीं पड़े, कभी एहसास ही नहीं होगा आपने कुछ छोड़ा है। आप एक सीढ़ी को जैसे ही छोड़ते हैं दूसरी पे चढ़ जाते हैं, आपने छोड़ी, उसका एहसास नहीं होता। उसी प्रकार आपका स्तर बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं वैराग्य। ये जब 2 चीजें आती हैं, ज्ञान और वैराग्य, तब हमारे जीवन में भक्ति
हमारा साथ देती है, भक्ति हमारे जीवन में आनंद प्रदान करती है।